सोलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो ये ब्रेकआउट पे कैसे हमको कंफर्मेशन निकाला गया था, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि 10:15 पे कैसे हमको कंफर्मेशन निकल गया था। एंड सिंपल इस डेटा से, इस डेटा पर आप देखोगे 11,000 का सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों सपोर्ट को यानी 11,000 को तोड़ के मार्केट डाउन चलाया। और ये चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हो, 10:15 पे ही इस चीज़ को आप आइडिया लगा, यानी मार्केट ब्रेक होने से पहले आधा घंटा पहले ये चीज़ें आप पता कर सकते थे कि मार्केट क्या होगा, गिरेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बस एंड तक आप बने रहो ताकि आप लोग को पता चल जाए, क्लियरली आपको पता चल जाए कि कैसे सपोर्ट लेवल किसी को ब्रेक किया जाता है ना। तो 10:17 पे यहाँ पर मैं एक चार्ट को अपडेट किया हूँ दोस्तों। कितने बजे? 10:17 पे। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले नोटिस करो कि चीज़ें हो क्या रही है ना। प्रीवियस डे की क्लोजिंग को मार्केट ब्रेक किया, पहले नंबर वन रूल, प्रीवियस डे को क्लोजिंग को मार्केट ब्रेक किया, और जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर है? 11,000 पे। कहाँ पर है आपका सपोर्ट लेवल? 11,000। प्रीवियस डे को मार्केट क्लोजिंग पर मार्केट क्या करती है? ब्रेक करती है। अब देखो यहाँ से गेम होता है स्टार्ट। अब गेम जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका डेटा से। अब डेटा में आपको क्या दिख रहा है कि 11,000 का ही तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये आप देखो, हाई बी वॉल्यूम, हाई बी ओपन ट्रस्ट एंड हाई बी चेंज ओपन ट्रस्ट। और मार्केट जो ब्रेक कर रही है वो जैसे नियरली जस्ट टिकते नियरली आप देखोगे 11,000 के पास ही मार्केट क्या है? ब्रेक करके आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर चली जाएगी? पॉसिबल ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना। तो 10:15 पे जो हमने कंफर्मेशन निकाला था, या हमने जो पुट को बाइंग किया था, यहाँ पर आप देखोगे 11,050 की पुट बाइंग थी, 40 रुपये बाइंग थी, ये आप देख सकते हो क्लियरली। एंड उसके बाद जो एग्जिट था 90 रुपये के आसपास एग्जिट हुआ था, 1:2 आपका 3 के आसपास मार्केट आ गया था, तो फिर हम लोग यहाँ पर एग्जिट किए थे। और ये रहे स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो बात समझो दोस्तों, प्रीवियस डे की मार्केट क्या हुआ? क्लोजिंग ब्रेक किया, एंड ये रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 11,000 का। अब देखो यहाँ पर ने जो आपको फैक्टर पता करना होता है ना, कि सबको लगता है कि ये सपोर्ट लेवल काम करेगा, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये सपोर्ट लेवल काम करता है? देखो दोस्तों, यहाँ पर आती है आपका बेस मॉडल, आपको पता होना चाहिए। बेस मॉडल मतलब ये होता है कि मिड कैप क्यों मार्केट मिड कैप ब्रेक होता है, क्यों मार्केट मोमेंटम करता है, कौन इसको आपका हेल्प करता है, कौन सा सेक्टर इसको हेल्प करता है, किसके बेस पे मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू ज़्यादा हो सकता है, वेटेज क्या होता है। ये सारी चीज़ें ने लोग नहीं नोटिस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बस इंटर करना है, पैसे बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ओके, मैं आपको यहाँ पर रीजन समझाता हूँ। बैंक निफ्टी आप देखोगे, बैंक निफ्टी आपका कंटिन्यू बुलिश चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यू मार्केट बैंक निफ्टी मॉर्निंग बुलिश, एंड अगेन फिर निफ्टी कंटिन्यू बुलिश चल रहा है। लेकिन वाई मिड कैप क्यों मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रहा था, है ना। मिड कैप क्यों मार्केट डाउन आ रहा था, एंड निफ्टी मार्केट क्यों डाउन था? निफ्टी का तो सबसे पहले कंफर्मेशन निकाला था 9:40 पे। ये आप देखो, सबसे पहले तो निफ्टी का ही अपडेट किया हूँ। ये आप देखो 9:40 पे ही अपडेट किया हूँ। जब मार्केट क्या हुआ, ये ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेना होना था। एग्जैक्टली आप देखोगे जब ये मार्केट क्या हुआ, ट्रेड कर रहा था, एंड जस्ट रिट्रेसमेंट कहाँ पर? 22,000 आपका 560 पे रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद मार्केट है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज़ें हुआ है। मार्केट क्या है? नियर आपका सप्लाई, क्योंकि ये 3 मिनट का चार्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आप देखो, ठीक है। अब आपको तो क्या नियर आपका सप्लाई एरिया के पास मार्केट रिटेस किया, देन कंटिन्यू मार्केट डाउन। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स में आपको पहले इंटर करना है। ये चीज़ें आपको पता करना होता है डेटा से, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये चीज़ें पता करोगे डेटा प्लस आपका वेटेज सेक्टर्स आपको पता चलेगा। कैसे? अभी देखो वापस मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना दोस्तों। बैंक निफ्टी अप डायरेक्शन चल रहा है, एंड फिर निफ्टी अप डायरेक्शन, दोनों का वेटेज जो होता है सेम होता है। दोनों का सेक्टर प्राइवेट बैंक, HDFC ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI, ये 5 बैंक जो है ये सपोर्ट करती है फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, ठीक है। अभी आ जाओ निफ्टी में। निफ्टी का वेटेज अलग है, मिड कैप का वेटेज अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख लो, ये है आपका मिड कैप का निफ्टी मिड सेलेक्ट, राइट। ये इसका वेटेज है। अब इसका वेटेज आप देखोगे यहाँ पर क्या है, आपका फाइनेंशियल सर्विस है, IT है, उसके बाद कैपिटल्स गुड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, राइट। तो ये अब इनका वेटेज जो है वो आसपास क्या है, निफ्टी के दोनों में क्या होता है? सिमिलरिटी है ना। दोनों में सिमिलरिटी है। अब इसमें डिसीजन आपको लेना है कि किस में आपको पहले इंटर करना है, ठीक है। पहले किस में इंटर करना है। तो ये जो आप वेटेज देख रहे हो ना, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये तो रहा सेक्टर का वेटेज, एंड ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अभी यहाँ पर आप देखोगे जो निफ्टी में सबसे हाई वेटेज किसका चल रहा है? HDFC ICICI फिर रिलायंस का है। ये जनवरी का है,
ये आपका जनवरी का, हर महीने आपको इसको चेक करते रहना होता है दोस्तों, राइट। एंड आप देखो अब यहाँ पर आप देखो, इसका आप देखोगे ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो कोई एच डी एफ सी है, ना ही कोई ICICI बैंक है। यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम में देखो, यहाँ पर देखो अदर सेक्टर के स्टॉक हैं, अदर सेक्टर के। तो अदर सेक्टर आप देखो जाके कि अदर सेक्टर में क्या हो रहा है। तो अदर सेक्टर में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आईटी देख रहे हो, कंटिन्यू आपका यहाँ पर बेरिश के लिए मोमेंटम हो रहा था, क्योंकि ये सबसे टॉप वेटेज है आपका निफ्टी के लिए। ये आप देखो आईटी सेक्टर क्या है, 13% का वेटेज है। वहीं पर आप देखोगे यहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी वही 15% का वेटेज है। तो आईटी सपोर्ट कर रहा था किसको, मिड कैप को, राइट। एंड मेटल सेक्टर आप देखो कंटिन्यू मार्केट गिरा है ना। तो आपको वेटेज समझना पड़ेगा दोस्तों। तो वेटेज जब तक नहीं समझोगे तब तक ऐसा ही ऊपर नीचे खेलते रहोगे, आते रहोगे जाते रहोगे, है ना, ऊपर नीचे माइनस प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि किसमें सबसे पहले इंटर करना है। अब बात समझो कि सपोर्ट लेवल ये ब्रेक क्यों हुआ, ये चीज़ें। तो पहला अभी हमने जो आपको फैक्टर बताया कि हमारा क्या था, सेक्टर का, हमारा क्या सेक्टर और प्लस आपका स्टॉक का वेटेज की वजह से मार्केट में क्या हुआ आपका, ये मार्केट डाउन डायरेक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से हमने डाउन डायरेक्शन प्लान किया। अब देखो यहाँ पर जो मेन बात है, जो इस डेटा में आपको मेन चीज़ें आपको देखनी होती है, 11,000 पर सबसे ज्यादा 100% का चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसे बोलते हैं काउंटर ट्रेड करना। अब ये क्यों काउंटर होता है, देखो मार्केट जब डाउन डायरेक्शन में ब्रेक हो रही है, अब ध्यान से समझना दोस्तों जो भी चीजें बता रहा हूं, जब मार्केट ये डाउन डायरेक्शन में चल रही है तो यहां पर चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका जो ज्यादा है, ठीक है, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो ऑर्डर आपको प्लेस किए जा रहे हैं, मैक्सिमम जो ऑर्डर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कहाँ पर, ये वाले आप देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये वही ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डेटा कलेक्ट होता है इसके आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस में। तो मैक्सिमम जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं ना, वो कहाँ पर, 11,000 वाली स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला जो करेक्शन आप देख रहे हो ना, ये वही करेक्शन है जो आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ये ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ये उसी वजह से करेक्शन हुआ है ये मार्केट में। ये जो छोटा सा करेक्शन है, उसी ऑर्डर की वजह से ये छोटा सा करेक्शन है। लेकिन दोस्तों आपका जो सेक्टर था वो आपका क्या था, वो अपोजिट था। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम कौन हुआ, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। मैक्सिमम क्या हुआ आपका, रिटेल ट्रेडर। अब देखो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जब एंट्री करेंगे, आप अगेंस्ट ट्रेड करो, बड़े प्लेयर के अगेंस्ट ट्रेड करो, यानी मैक्सिमम जो आपका सेक्टर है वो आपका डाउन डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर रहा है, ऐसे में आप काउंटर ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो दोस्तों वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका ब्रेक। ईजिली मार्केट उसको सबसे पहले ब्रेक करेगी, ठीक है, उसको मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले ब्रेक करेगी। तो यहाँ पर वही सिंपल सा रूल हमने अप्लाई किया और हमने इसका ब्रेकआउट पे हमने प्लान किया दोस्तों, ठीक है। सिंपल सा रूल हमने अप्लाई किया और हमने इसका बेनिफिट उठाया। तो बेनिफिट हमको कैसे मिला, यहाँ पर पहले हमने देखा सेक्टर, ठीक है, सेक्टर देखा आपका अपोजिट था, क्योंकि जो मिड कैप का सेक्टर है एंड वेटेज आप देखोगे स्टॉक का है वो दूसरा है। तो अदर सेक्टर जो थे वो आपका डाउन डायरेक्शन चल रहे थे, जिसको हमको समझ में आया कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है डाउन डायरेक्शन में, और सपोर्ट लेवल पे क्योंकि ये काउंटर में काउंट होगा तो ऐसे मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन ब्रेक हो जाएगी, राइट। ऐसे मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन डायरेक्शन ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, मल्टीपल सोर्स से आप ट्रेड को कन्फर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। जब तक आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को नहीं यूज़ करोगे तब तक आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई वेटेज के बारे में कोई बताए, कोई बात ही नहीं करता है। अगर आप कहीं भी वीडियो में देखोगे ना, सब लोग सपोर्ट रेशन पे घुसे पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब इसके बारे में आप जानोगे नहीं कि इसका बेस क्या है, मिड कैप को मूवमेंट करने का बेस क्या है, फैक्टर क्या है, तो आप कैसे पता कर पाओगे डायरेक्शन क्या है। आप समझ पा रहे हो, हमने बैंक निफ्टी में क्यों नहीं प्लान किया, हमने फिर निफ्टी में क्यों नहीं प्लान किया, है ना। हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि मॉर्निंग में चलो हमने बैंक निफ्टी में प्लान कर लूँ, या फिर निफ्टी में मॉर्निंग में ऐसा क्यों प्लान, क्यों, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं, इसका वेटेज अलग डायरेक्शन चल रहा है, डेटा में बड़े प्लेयर एंट्री नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उससे हमारे पास कोई कंफर्मेशन था, हमको मिला मिड कैप का, मिड कैप में मिला कि काउंटर ट्रेड मिल गया, यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जब लॉस करेंगे ऐसे मार्केट मोमेंटम करती है। तो इसी का एडवांटेज हम लिए, है ना, इसी का एडवांटेज लिया हमने, और यही ट्रेड हमने आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पर अपडेट किया था इस डेट को। और उसके बाद मैं किसी काम से बाहर चला गया था लगभग 12 बजे के आसपास, उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं अपडेट कर पाया, ठीक है, वो अलग सीन है। एंड अब जो निफ्टी वाला जो हमने सीन आपको अभी एक्सप्लेन किया, निफ्टी का सीन समझो आप, 9:40 पे हमने अपडेट किया था, ठीक है। कितने बजे, 9:40 पे दोस्तों। अब देखो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाया था, 9:40 अपडेट किया। अब देखो रिट्रेसमेंट क्यों होना चाहिए था, बात समझो दोस्तों। मार्केट सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करती है
तो जो ये होल्ड नहीं होना चाहिए मार्केट यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए वो होल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर ऑर्डर अगर ओपन है, ध्यान समझना दोस्तों, अगर ऑर्डर क्या होता है, ओपन होता है, तो ऐसे में क्या होती है, करंट यानी करंट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट अक्सर रिट्रेसमेंट लेती है। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखना आप लोग। करंट सपोर्ट को मार्केट जब भी ब्रेक करेगी और कोई भी ऑर्डर अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर अगर ओपन है, तो ऐसे मार्केट रिट्रेसमेंट लेती ही लेती है। और वो मार्केट कहाँ से आएगी, सप्लाई एरिया से आएगी। हमेशा मार्केट सप्लाई एरिया से ही आती है ऐसे केसेस में। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर मार्क किया था कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा आपका 22,560 के आसपास, फिर वहाँ से मार्केट गिरेगी तो 22,500 तक आ सकती है। तो ये मेरा प्लानिंग था, है ना, ये मेरा प्लानिंग था। और आप निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कंडीशन जो चली वो सेम ही चली है, 22,510 यानी मार्केट एंडिंग में वहीं आपका मार्केट आया। और एक चीज़ हमने बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया था यहाँ पर कि मार्केट जो है वो फंस गया है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 10 ही मिनट यहाँ पर देख सकते हो, 9:40 पे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ज़्यादा फर्क नहीं है, 9:40 और उसके बाद देखो 9:10 में ही पता चल गया था कि मार्केट फंस गई है। तो आपका 600 एंड 500 की मार्केट में क्या वो फंसा रखे, ध्यान रखना। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर आपको चीज़ों को क्या ध्यान रखना है। तो क्योंकि मार्केट फंस गई है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एग्जिट नहीं हो रहे, है ना। जब ऑर्डर एग्जिट नहीं होते हैं तो आपका क्या हुआ, ये रहा आपका 600, ये रहा 500, बीच में मार्केट फंसी हुई है। अब मार्केट मूवमेंट करेगी नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है ना तो ऑर्डर आपका एग्जिट होना चाहिए और दूसरी साइड से कंटिन्यू ओपन होना चाहिए। लेकिन जब ये सपोर्ट को ब्रेक कर रही है तो ना तो ऑर्डर एग्जिट हो रहा है, ना ही आपका कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे मार्केट फंस जाती है ना। तो सिंपल 10 मिनट यानी 9:50 पे ही क्लियर हो गया था कि ये मार्केट फंस गई दो स्ट्राइक प्राइस में, 500 600 जैसा आप देख सो, तो पूरी एंडिंग हो गई मार्केट को ही। इसका डेटा मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगा कि ऐसा क्यों कह रहा था। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे 22,600 पे, मैं बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। 22,600 पे आप देखो क्लियरली हैवी आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ट्रेड करे। तो जब इसके नीचे मार्केट ट्रेड करे, ये 540 पे ट्रेड करे, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, ओके। अभी देखो मार्केट में क्या हो रहा है, 22,500 पे हाई भी ओपन इंटरेस्ट है जो कि ये शिफ्टिंग है। अब देखो जब भी मार्केट क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है, जैसे इस लेवल से मार्केट अगर 600 पे मार्केट शिफ्टिंग हो जाती है, तो ऐसे मार्केट में पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर 22,500 के आसपास मार्केट जाएगी, यानी जो अभी मैं आपको सीन बता रहा था, करंट सपोर्ट को मार्केट जब भी ब्रेक करेगी मार्केट बाउंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट क्या होती है कि आपका यहाँ पर फंस जाती है, क्योंकि ऑर्डर ये क्या होता है, ये ओपन ऑर्डर हो रहा है, ये आप देखो कंटिन्यू ओपन ऑर्डर। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो कि 22,600 पे भी ओपन होगा, यहाँ की जो ऑर्डर है यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि यहीं पर वो कंटिन्यू बीच में भी ऑर्डर क्या हो रहे थे, ओपन होते हैं। तो जब जब मार्केट क्या होती है किसी करंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी, तब तब मार्केट क्या होगी, बाउंस होगी। तो आप प्लानिंग कहाँ से कर सकते हो, सप्लाई एरिया से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो 22,600 पे, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो जो रीजन मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये रिट्रेसमेंट वाला पार्ट हमने क्यों बताया था, इसी रीजन था, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक किया एंड बाय सेंटर, देन अगेन ये सपोर्ट ब्रेक किया, देन अगेन बाय सेंटर, देन अगेन ये सपोर्ट ब्रेक किया, देन अगेन बाय सेंटर। हर जगह आप देखोगे जब भी सपोर्ट ब्रेक करेगा आपका बाय सेंटर होगा, ये आप देखो, ठीक है, एंड अगेन बाय सेंटर, देन अगेन आग ब्रेक है, देन बाय। इतनी बारीकी से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, डेटा के साथ कोई एक्सप्लेन नहीं करता है दोस्तों, है ना, समझो बात को दोस्तों। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि एकदम हाई फाई बन जाओ डेटा रेटिंग वाले सब लोग, है ना, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझ जाए, तो इसमें अपने को कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते थे, फंस गया था ट्रेड, तो हम लोगों ने कोई ओपन ही नहीं ट्रेड किया, हम लोगों ने इसको रहने दिया, सीधा मिड कैप में हम लोग घुस गए, राइट। तो उससे हम लोग को बेटर रिजल्ट मिल गया और उसके बाद आउट हो गए मार्केट से। तो ये रहा अपना आज का वीडियो। बाकी एडवांस में मास्टर क्लास सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव मार्केट में डिटेल में अपडेट कर देता हूँ, तो वीडियो देखा करो, वीडियो देखने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती है उससे उस पर आप ऑब्जर्व किया करो हर एक ट्रेड को, उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी दोस्तों, है ना। और हर दिन का डेटा के बेस पे होता है, तो इससे आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखो कल भी जो वीडियो हमने बताया था कि वेटेज का क्या फैक्टर होता है, जिसने जिसने भी वीडियो देखा होगा आज निफ्टी में वो ट्रेड नहीं किया होगा, सिंपल सी बात है, निफ्टी में आज उसने ट्रेड नहीं किया। अगर जिसने भी इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा उसने निफ्टी में ट्रेड नहीं ओपन किया होगा दोस्तों, ओके। यानी
सप्लाई एरिया पे वो एंट्री करने के बाद, सप्लाई एरिया पे एंट्री करने के बाद सपोर्ट लेवल पे एग्जिट करके दोबारा वो ट्रेड ही नहीं ओपन किया होगा। यानी मॉर्निंग में अगर कोई ट्रेड एक ओपन करने के बाद दोबारा कोई ट्रेड ही नहीं किया होगा, एक्सपायरी है कुछ भी है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपका रूल ही नहीं काम करेगा, जब मार्केट उस कंडीशन में चलेगी नहीं, तो चाहे वो एक्सपायरी हो, चाहे वो कौन सा भी दिन हो, फ्राइडे हो, थर्सडे हो, कुछ भी हो, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है ना। जिसको लगता है कि एक्सपायरी है बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन बनेगी तब प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे मिड कैप में एक कंडीशन थी, तो मिड कैप में हम लोगों ने उस पर फोकस किया और उसमें प्लानिंग किया, तो उससे बेटर रिजल्ट मिला, राइट। अब यही चीज़ अगर हम निफ्टी में जाते हैं या बैंक निफ्टी में जाते हैं, फिर निफ्टी में जाते हैं, उसमें आप देखोगे कोई भी उतना अच्छे बेटर रिजल्ट नहीं मिलते, ऊपर नीचे होके मार्केट रहेगा ही। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।